एक तरफ तो देश कोरोना जैसी महामारी की चपेट में है। सभी इस मुसीबत में निपटने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर दिन किसानों को बना रहे हैं बेवकूफ़। जी हाँ, किसानों को हर दिन एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी आर्थिक तंगी, कभी टिड्डी दल, तो कभी बेवजह फसलों के नष्ट होने से। इसके बाद किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं हमारे धार के विशेष संवाददाता आशुतोष सेन की एक खास रिपोर्ट। कब तक छला जाएगा देश का अन्नदाता। दरअसल हम बात कर रहे हैं धार जिले की। यह मामला कुक्षी तहसील अंतर्गत आने वाले बाजरी खेड़ा का है, जहां एक किसान नारायण कनेरा को अपनी फसल निकालकर दूसरे बीज बोने पड़े और वजह थी उसके साथ हुई धोखाधड़ी। नारायण ने अपने खेत में कलश सीड्स की 1355 आराधना वैरायटी की मिर्ची के बीज लगाए थे। कंपनी वालों ने किसान को बोला था कि यह हाई टॉलरेंट वैरायटी है, इसमें कभी वायरस नहीं आएगा। लेकिन आज जब मिर्ची का पौधा खेत में लगाए 40 दिन हुए तो 4 एकड़ में लगे 38,000 पौधों पर वायरस आ गया। कंपनी की गारंटी थी इस वैरायटी में वायरस नहीं आएगा, बावजूद इसके किसान अपने खेत से मिर्ची निकालकर दूसरी फसल बोने पर मजबूर हो गया। इसका कारण 100% वायरस आ जाना है। आपको बता दें, कंपनी के मैनेजर सचिन मिश्रा से जब बात की गई तो उनके द्वारा बीज नया देने की बात कही, लेकिन क्या आज मिर्ची के बीज बोने से फसल समय पर मिल जाएगी? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बावजूद इसके कंपनियां लगातार देश के अन्नदाता को ठग रही है। भोले किसानों को कभी झूठ बोलकर ठगने का धंधा चलाती है तो कभी करती है परेशान। किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जाती है। इस मामले में जब किसान से बात हुई तो उसने बताया कि खेत में मिर्ची के 38,000 पौधों की नर्सरी तैयार करने में 70,000 रुपए की लागत आई। इसके बाद नर्सरी से पौधों की खेत में ट्रांसप्लांटिंग में मजदूर लगे। इनमें 40 दिनों के पौधे के बच्चों की तरह खाद और दवाई पिलाकर उन्हें बड़ा किया गया। उसमें 3 लाख रुपए तक खर्चा किया गया, लेकिन कंपनी इस बात को समझने को तैयार ही नहीं। किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण कंपनियों की लूट है। कलश सीड्स प्राइवेट लिमिटेड जालना की कंपनी है जो किसानों का खून चूसने का काम करती है। आज बाजार में मिर्ची का बीज 400 से 500 रुपए पूढ़ी मिलता है, लेकिन ये कंपनी मार्केट रेट से हजारों रुपए ऊपर लेकर भी किसान के साथ छलावा करती है। किसान ने इसकी लिखित शिकायत एसडीएम से की है और हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की गई। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सेन और आप देख रहे हैं खबर 100। आज हम आए हैं किसान के खेत में, जहां पर किस प्रकार बीज कंपनियां किसानों के साथ छलावा कर रही है, धोखा कर रही है। नॉन वायरस का बीज देकर किस प्रकार खेतों में वायरस आ जाता है, ये आज हम आपको बताएंगे। ये कंपनी है, कलश कंपनी है, जालना की कंपनी है। ये हमारे धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत आने वाले बाजरी खेड़ा के किसान नारायण कनेरा की कहानी है। इन्होंने अपने खेत में 4 एकड़ के खेत में 38,000 पौधे लगाए। कलश कंपनी है, मिर्च का बीज है, इसमें इन्होंने 38,000 पौधे लगाए। एक पौधे की कीमत 1 रुपया 80 पैसा है। इन्होंने अपने खेत में 38,000 पौधे लगाए, जिसकी कीमत कम से कम 70,000 रुपये बनती है। इन 70,000 के साथ साथ इस खेत की जोतई, नींदई, लगई, खाद, बीज, इन टोटल सारी चीज़ों को मिलाकर ये किसान अब तक कम से कम 2.5 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन जिस कंपनी ने दावा किया था कि इन बीजों पर कभी, इन मिर्ची के पौधों पर कभी वायरस नहीं आएगा, आज नॉन वायरस वाले बीज पर वायरस आ चुका है। किसान आज परेशान है। आज फिर से इन कम से कम 40 दिनों की मिर्ची को उगाने के बाद फिर से उस मिर्ची को नष्ट करना पड़ रहा है। उसका कारण है कि मिर्ची आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम जानते हैं कि हम आज बात करेंगे उस किसान से, नारायण कनेरा से, आखिर कौन सी कंपनी का बीज लिया था, कितने में लिया था और क्या नुकसान हुआ है। कनेरा भाई, क्या दिक्कत है वो पौधों को लगाने के बाद? भैया, ये कलश सीड की 1355 वैरायटी है, क्या जालना की कंपनी। इसका बीज मैंने लिया था। कंपनी वालों ने मेरे को बोला था कि ये नॉन वायरस है, हाई टॉलरेंट वैरायटी है, इस पर वायरस नहीं आएगा। लेकिन भाई साहब, आप देख रहे हो खेत में 100% वायरस आ चुका है। कंपनी के मैनेजर सचिन मिश्रा से बात की तो उसने एक रोज़ बात की, दूसरे रोज़ फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। क्या ये सीरियस है मतलब? और मेरे को बोलता है वो
मिश्रा जी कि मैं तुमको बीज दे दूंगा, तो मैं बीज कब डालूंगा, कब फसल उगाऊंगा और कैसा क्या रहेगा। मेरा कम से कम यहाँ 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है अभी का, और मेरी फसल टोटल इतने ज़मीन में कम से कम 25 लाख रुपए का लास्ट गया मेरे को। अब आपने कोई अधिकारी के यहाँ प्रॉपरली अधिकारी से किसी से चर्चा की, उनको कंप्लेंट मैंने हार्टिकल्चर अधिकारी श्रीमान जी से बात की थी, तो उन्होंने बताया कि आप कंपनी को बोलो, कंपनी क्या बोलती है उसके बाद में आप आवेदन करो एसडीएम साहब यहाँ, या फिर हमारे हार्टिकल्चर विभाग में आवेदन करो। तो मैं आज उसके लिए आवेदन करूँगा क्या, लेकिन मेरे को इस खेत की पानी गिर जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको डबल से कल्टीवेटर चला के दूसरी फसल की तैयारी करनी है, अन्यथा अधिक पानी गिरने से फिर मेरे को बहुत लेट हो जाऊंगा। तो समय की मैं अभी मान्यता दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भैया 100% वायरस हो चुकी है। और ये कलर्स कंपनी की टोटल शायद अभी रिकमेंडेशन किसानों के बीच में आ रहा है कि हर वैरायटी में इनके पास, मतलब ये इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है, इन पे लोग भरोसा बहुत करते हैं। लेकिन समस्या यही आ रही कि वायरस होने की वजह से सब, अभी तो मेरा दिमाग का ही काम नहीं कर रहा है भैया। तो ये थे किसान जो परेशान हैं। आपको बता दें कि देश में किसानों के नाम पर कितनी ही योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन किसान किस हद तक सुखी है यह आप देख रहे हैं। 40 दिन के पौधे को बच्चे की तरह पालने के बाद आज किसान इस सूखी फसल को हाथ में लेकर खड़ा है, कम से कम 2.5 लाख रुपए का नुकसान भुगतने के बाद। आज समय तो खराब हुआ ही, साथ में फसल भी खराब हुई, साथ में पैसा भी बर्बाद हुआ। अब देखना यह है कि क्या इस किसान के साथ सरकार या प्रशासन क्या मदद कर पाएगा। खबर 100 से आशुतोष सेन। मेरा नाम नारायण कनेरा, ग्राम बाजरीखेड़ा, तहसील कुक्सी का किसान हूँ मैंने कलश सीड की 1355 आराधना वैरायटी लगाई थी। कंपनी वालों ने मेरे को बोला था कि ये हाई टॉलरेंट वैरायटी है, इसमें कभी वायरस नहीं आएगा। लेकिन इस वैरायटी में आज के देखते हुए 100% वायरस आ गया है, जबकि मेरे खेत में ये 80 चांस लगे हुए हैं और पास में सानिया वैरायटी है, उसमें एक प्रकार का वायरस नहीं है, जबकि उस कंपनी ने हमको एक प्रकार का भी मतलब नहीं बोला था कि इसमें वायरस आएगा। लेकिन ये हाई टॉलरेंट होने के बावजूद भी मतलब ये इस वैरायटी में मतलब ये आ गया। कंपनी वालों से जब बात की सचिन मिश्रा से, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपको बीज दे दूँगा। तो भैया मैं बीज कब उसको उगाऊँगा और कब लगाऊँगा क्या, तो इसलिए कम से कम सोयाबीन बो दूँ, इसलिए मैं मेरी जगह को तैयार कर रहा हूँ। मतलब करीबन मेरे को इसकी लागत करीबन ₹1.80 पौधे की है, तो करीबन 70,000 के पौधे हुए। लेबर खर्च, खाद, बीज, दवाई समेत मान के करीबन 2.5 लाख रुपए के मैं घाटे में हूँ। स्थिति बहुत ख़राब है और मेरा तो अभी कहीं दिमाग नहीं काम कर रहा है। किसी अधिकारी से चर्चा की आपने? मैंने हार्टिकल्चर अधिकारी से चर्चा की, उन्होंने बोला कि कंपनी के अधिकारियों को बुलाओ और हमको आवेदन करो, तो हम जांच करने के लिए ज़रूर आएगा। लेकिन मेरे को जल्दबाजी होने से मैं आवेदन तो आज करूंगा क्या, लेकिन मैं क्या है कि पानी आ जाए, इसलिए मैं अपने खेत को सुधारने की प्रक्रिया जल्दी शुरू कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी। हमारे देश में अन्नदाता परेशान है, उसके साथ कई बार धोखा किया जाता है, उसके नाम पर सियासत की जाती है, वोट मांगे जाते हैं, मगर उनकी हालात पर नहीं की जाती है कोई भी दया। हमारे देश में सियासत होती है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, मगर देश का वो तबका जिससे हर घर की भूख मिटती है, उसके विकास और प्रगति के बारे में कोई दल नहीं सोचता। अब सवाल यह है कि कलश सीड्स ने जो धोखाधड़ी नारायण के साथ की, क्या नारायण को उसका न्याय मिलेगा, या झूठ बोलकर व्यापार करने वाली कलश सीड्स कंपनी पर कभी कार्यवाही होगी, या फिर नारायण की तरह अन्य किसानों को भी इस तरह की धोखाधड़ी से खुद ही निपटना होगा।